सोचो, एक छोटा सा लड़का जो पोर्टुगल के एक छोटे से आइलैंड मडेरा में पैदा हुआ, जिसके घर के हालात इतने स्ट्रांग नहीं थे, जिसके पास ना लग्जरी थी और ना ही कोई आसान रास्ता, लेकिन उसके पास एक सपना था, दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर बनने का। ये कहानी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, जिन्होंने बचपन से ही स्ट्रगल का सामना किया। उनके वालिद एक गार्डनर थे और उनकी वालिदा घर संभालती थी। फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी और कई बार ऐसा होता कि बेसिक चीजें भी मुश्किल से मिलती थी। लेकिन रोनाल्डो का फोकस क्लियर था, फुटबॉल। वो दिन रात फुटबॉल खेलते, इतना कि स्कूल भी उनके लिए सेकेंडरी हो गया। टीचर्स को लगता था कि ये लड़का बस एक नॉर्मल बच्चा है जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता, और एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने टीचर पर चेयर फेंक दी थी। ये उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। या तो वो खुद को बर्बाद कर देते या अपने सपने को सीरियसली लेते। रोनाल्डो ने दूसरा रास्ता चूज किया। सिर्फ 12 साल की उम्र में वो अपने घर वालों से दूर लिस्बन शिफ्ट हो गए ताकि फुटबॉल एकेडमी ज्वाइन कर सके। इतनी छोटी उम्र में फैमिली से दूर रहना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने सब कुछ सैक्रिफाइस किया अपने ड्रीम के लिए। उन्होंने स्पोर्टिंग सीपी की एकेडमी ज्वाइन की, जहां उन्होंने अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना शुरू किया। लेकिन यहाँ भी चैलेंजेस कम नहीं थे। वो अक्सर अपने एक्सेंट की वजह से टीज किए जाते, अकेला फील करते और प्रेशर बहुत ज्यादा होता। लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। फिर 15 साल की उम्र में उनकी लाइफ ने एक और टफ टेस्ट लिया। उन्हें एक सीरियस हार्ट प्रॉब्लम डायग्नोज हुई जो उनका फुटबॉल करियर खत्म कर सकती थी। डॉक्टर्स ने सर्जरी का कहा और ये मोमेंट किसी भी यंग प्लेयर के लिए नाइटमेयर होता है। लेकिन रोनाल्डो ने हिम्मत नहीं हारी। उनकी सर्जरी सक्सेसफुल हुई और कुछ ही हफ्तों बाद वो वापस ट्रेनिंग पर आ गए, और इस बार पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ। उनकी मेहनत और टैलेंट ने जल्दी ही सबका अटेंशन हासिल कर लिया। और फिर वो मोमेंट आया जब उन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए साइन किया गया, जहां लेजेंडरी कोच सर एलेक्स फर्गसन ने उनकी पोटेंशियल को पहचाना। यहाँ से रोनाल्डो की जर्नी ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने अपनी स्पीड, स्किल्स और डेडिकेशन से दुनिया को इम्प्रेस करना शुरू किया। लेकिन उन्होंने सिर्फ टैलेंट पर रिलाई नहीं किया। उन्होंने अपने आप को फिजिकली और मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि वो हर दिन बेटर होते गए। फिर वो दुनिया के सबसे बड़े क्लब्स में से एक रियल मैड्रिड गए, जहां उन्होंने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, गोल्स की बरसात कर दी और अपना नाम फुटबॉल हिस्ट्री में गोल्डन लेटर से लिख दिया। उन्होंने मल्टीपल बैलोन डोर जीते, चैंपियंस लीग टाइटल्स जीते और हर उस स्टेज पर परफॉर्म किया जहां प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। लेकिन इन सब के पीछे एक चीज कॉमन थी, उनकी इनसेन वर्क एथिक। वो ट्रेनिंग में सबसे पहले आते और सबसे लास्ट में जाते। वो अपनी डाइट, स्लीप और फिटनेस का इतना ख्याल रखते कि उनका बॉडी एक मशीन बन चुका था। उन्होंने कभी एवरेज होने को एक्सेप्ट नहीं किया। हर दिन वो खुद से compete करते थे। रोनाल्डो की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि टैलेंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और सेल्फ बिलीफ उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कई लोग उन्हें लकी कहते हैं, लेकिन कोई उन रातों को नहीं देखता जब वो अकेला प्रैक्टिस करते थे। कोई उन सैक्रिफाइसेस को नहीं जानता जो उन्होंने अपने ड्रीम के लिए किए। वो छोटा सा लड़का जो कभी मडेरा की गलियों में फुटबॉल खेलता था, आज दुनिया के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में शुमार होता है। और ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उसने कभी गिव अप नहीं किया। तो अगर तुम भी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो रोनाल्डो की तरह अपने गोल के लिए पागल हो जाओ। एक्सक्यूजेस को साइड पर रखो, हार्ड वर्क को अपनी आदत बनाओ और कभी रुकना मत, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो आखिरी तक लड़ता रहता है। और हो सकता है कि आज तुम स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन अगर तुमने हिम्मत नहीं हारी तो कल तुम्हारी स्टोरी भी दुनिया को इंस्पायर करेगी।